हाँ भाई, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का पीजी फाउंडेशन क्लासेज के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म। अपना जो लास्ट लेक्चर था उसमें अपन चर्चा कर रहे थे आपसे कि समतल में गति चैप्टर थर्ड 11th क्लास का जो टॉपिक था अपना, उसके अंदर मैंने आपको वेक्टर को जोड़ना सिखाया। जोड़ना मतलब गठाना सिखाया, जोड़ना गठाना। और उसके बाद जोड़ने घटाने के बाद मैंने वेक्टर को जो परिणामी आया उसको तोड़ना भी सिखाया। ठीक है, जोड़ना भी सिखा दिया, तोड़ना भी सिखा दिया। और सदिश का अपन कोई भी सदिश हो उसका परिमाण कैसे निकालते हैं वो चीज़ें मैंने सिखाई थी। के बेस पे मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ, उस क्वेश्चन से मैं सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। और एक मैंने दिक् कोजा सिखाई कि इनका वर्ग करके जोड़ तो मुझे दिक् कोजा का तीनों का कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना मिलेगा भाई? 1 मिलता है। ठीक है, जहाँ अल्फा बीटा गामा क्या थे भाई? अल्फा बीटा गामा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है ना, से बनने वाले कोण थे। अगर आपको कोई कंपोनेंट देके अगर कोण पूछे तो आप कोण भी बता सकते हो। ठीक है, वो चीज़ें भी, वो क्वेश्चन भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है भाई, तो अपन उसी टॉपिक को आगे करते हुए है अपन उसके क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करूंगा। और आज अपन वेक्टर्स का गुणनफल सीखेंगे, सदिशों को कैसे गुणा करते हैं और कितने टाइप से करते हैं। ठीक है भाई, जोड़ना हो गया, तोड़ना हो गया, घटाना हो गया, अब गुणा करने भी सीख लेते हैं। ठीक है ना, वो चीज़ें करूंगा। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के बेस से मैं आपके डाउट क्लियर करना चाहूँगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन लिखेंगे भाई, क्वेश्चन लिखेंगे अपना। हाँ भाई, क्वेश्चन है अपना, ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखेंगे, आपको कोई सदिश दे रखा है। यदि एक सदिश यदि एक सदिश और एक सदिश आपको दे रखा है ए वेक्टर। ए वेक्टर कुछ ऐसे दे रखा है भाई आपको 3i कैफ प्लस कितना 4j कैफ। एक सदिश आपको कैसे दे रखा है भाई? 3i कैफ प्लस 4j कैफ। हो तो भाई देखो भाई, पहला निकालो इसका क्या, सदिश का परिमाण ज्ञात करो। पहली बात तो पहला क्वेश्चन तो क्या है, सदिश का परिमाण मतलब इसका मैग्नीट्यूड ज्ञात करोगे आप, सदिश का परिमाण। सेकंड क्वेश्चन है इसका एक्स अक्ष के साथ बनने वाला कोण, परिमाण तथा दिशा, है ना, परिमाण तथा दिशा, सदिश का परिमाण तथा दिशा निकालो। पहली बात तो एक्स अक्ष के साथ बनने वाला कोण, एक्स अक्ष के साथ बनने वाला कोण निकालो, इसका बनने वाला कोण निकालो। ठीक है, और दूसरा क्या, वाई अक्ष के साथ बनने वाला कोण, वाई अक्ष के साथ बनने वाला कोण, वाई अक्ष के साथ बनने वाला कोण। ठीक है भाई, ये कोण निकालने हैं आपको दोनों। ठीक है, 3 क्वेश्चन दिए हैं भाई आपको कि ए कोई वेक्टर दे दिया आपको, और ए वेक्टर कैसे दे रखा है 3i कैप प्लस 4j कैप। ठीक है भाई, ए वेक्टर कैसे दे दिया आपको 3i कैप प्लस कितना 4j कैप। ठीक है, तब आपसे पूछा कि एक तो सदिश का परिमाण बताओ और परिमाण के साथ दिशा भी बताओ रिजल्टेंट की जो। ठीक है, दूसरा बताओ एक्स अक्ष के साथ बनने वाला कोण बताओ और वाई अक्ष के साथ बनने वाला कोण बताओ। ठीक है भाई, ये सब चीज़ें हैं, तो अपन इसी में आगे मैं बताता हूँ। देखो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहली बात तो कल वाली क्लास में मैंने आपको परिमाण निकालना सिखाया था। कल वाली क्लास में मैंने आपको परिमाण निकालने के बारे में आपसे डिस्कस किया था। ठीक है, तो अपने पास कैसे है सदिश, सदिश आपको ऐसे दे रखा है भाई, सदिश दे रखा है आपको ए वेक्टर, और ए वेक्टर कितना दे रखा है 3i कैप प्लस कितना 4j कैप। 3i कैप प्लस कितना दे रखा है भाई 4j कैप। ठीक है भाई, तो मैंने ऐसे बताया था कि अगर कोई सदिश ए वेक्टर इस टाइप से है तो अपन ऐसे लिख सकते हैं भाई ए एक्स आई कैप प्लस कितना ए वाई कितना जे कैप। इसको एक्स घटक बोलता हूँ, इसको वाई घटक बोलता हूँ। ठीक है भाई, इसको एक्स कंपोनेंट बोलता हूँ, इसको वाई कंपोनेंट बोलता हूँ। ठीक है, तो मैंने परिमाण निकालने के लिए ऐसे बोला था, परिमाण को मैं ऐसे लिख सकता हूँ परिमाण। ठीक है भाई, परिमाण की बात करूँ मैं, परिमाण तो परिमाण मैं ऐसे लिख सकता हूँ या फिर ऐसे लिखूँ। तो अपन क्या करते थे, वर्ग करके वर्गमूल लेते थे। मतलब यहाँ लिखता था मैं कितना बताओ ए एक्स स्क्वायर प्लस कितना बताओ ए वाई स्क्वायर। ऐसे ए एक्स का मान कितना हो जाएगा 3, ए वाई का मान कितना हो जाएगा 4। यहाँ से कंपेयर करूंगा तो ठीक है, ए इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ अंडर रूट, यहाँ जाएगा कितना 3 का स्क्वायर, यहाँ जाएगा कितना 3 का स्क्वायर, यहाँ जाएगा कितना 4 का स्क्वायर, ये बन जाएगा कितना बताओ 9 प्लस कितना बताओ 16। ए इक्वल टू कितना बनेगा बताओ √25। ए इक्वल टू कितना बनेगा √25, मतलब ये बनेगा 5। ठीक है, मतलब इसका परिमाण कितना आ गया, सदिश का परिमाण कितना आ गया 5।
सदिश का परिमाण कितना आया 5। चलो इसकी दिशा की बात करता हूँ, ठीक है। परिणामी सदिश की दिशा भाई, परिणामी सदिश की दिशा देखो भाई, परिणामी सदिश की दिशा, परिणामी सदिश की दिशा देखेंगे। परिणामी सदिश की दिशा, परिणामी सदिश की दिशा कैसे बताओ, कहाँ से देखेंगे? एक्स एक्सिस से देख लो, वाई एक्सिस से। ये देखो ऐसे है भाई, अगर मैं आपसे बात करूं ये कुछ ऐसे है, ये अपना एक्स है और ये कितना था अपना वाई। तो पहले तो अपन दो वेक्टर लेके एक जोड़ते थे तब रिजल्टेंट आता था। अब इसने वेक्टर दे दिया अपन को और इसके लिए पूछा है, ठीक है। अपन ऐसे कर सकता हूं मैं इसको भाई, ये ऐसे है तो यहाँ अपन को ये वेक्टर दे रखा है भाई ऐसे, ये अपना ए वेक्टर है और ये ए वेक्टर कितना है बताओ, 3i कैप प्लस कितना, ये है कितना 4j कैप, ये अपना वेक्टर है, ठीक है। तो अपन से ये बोला इसने कि इसकी परिणाम तो निकाल लिया अपन ने, परिमाण कितना आ गया 5। इसकी दिशा बताओ, तो दिशा में मान लेता हूं कि एक्स एक्सिस के साथ का बनने वाला कोण अल्फा है, एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला कोण कितना है अल्फा है, ठीक है। मैं लिख देता हूं सदिश ए वेक्टर का, सदिश ए वेक्टर का, ए वेक्टर का एक्स अक्ष के साथ, एक्स अक्ष के साथ बनने वाला कोण, बनने वाला कोण के साथ बनने वाला कोण अल्फा है, बनने वाला कोण अल्फा है, बनने वाला कोण कितना मान लिया भाई मैंने, बनने वाला कोण अल्फा है। अगर अल्फा हो गया तो अपन क्या निकालते थे डायरेक्शन के लिए बताओ, टेन अल्फा। टेन अल्फा किससे जो होता था उसका दूसरा वाला लेते थे। अभी ये कितना है, एक्स घटक कितना है इसका बताओ 3, यहाँ कितना आ जाएगा बताओ 4, यहाँ कितना आ जाएगा 4, और साइन कितना, अगर दोनों परपेंडिकुलर हो गए, अगर इनको दो वेक्टर मान सकता हूँ नहीं मान सकता, इस डायरेक्शन में बताओ कितना, जिसको अपन ए एक्स पढ़ते थे, ए एक्स कितना हो जाएगा बताओ 3। अगर मैं ऐसे लिखूं ए एक्स वेक्टर तो ये कितना आ जाएगा बताओ 3i कैप आ जाएगा, अगर उसका कैप तो ये 3i हो गया और ये कितना आ गया 4j हो गया। मतलब ये दो वेक्टर का कॉम्बिनेशन था, एक इधर 3i था एक इधर 4j था, रिजल्टेंट कितना मिला था 3i प्लस कितना 4j, इधर कितना बन जाएगा बताओ 4, ठीक है। या फिर ऐसे नहीं करना चाहो तो इधर देख लो, ये अगर यहाँ से लंब डालूं तो ये कितना है बताओ 3, ये कितना है 3, ये कितना है 4, तो टेन थीटा कितना हो जाएगा बताओ, टेन थीटा लाल बट्टा कक्का से, लाल बट्टा कक्का से कितना लंब अपोन कितना कर्ण, लंब अपोन कितना हो जाएगा बताओ कर्ण हो जाएगा, लंब बटा आधार हो जाएगा। देखो लाल बट्टा कक्का से कितना हो जाएगा भाई, लाल बटा कक्का से टेन थीटा की बात करूँ तो लंब अपोन कितना हो जाएगा आधार, लंब कितना 4, आधार कितना 3, तो अल्फा इक्वल टू कितना बन जाएगा बताओ टेन इनवर्स, अल्फा इक्वल टू कितना बन जाएगा टेन इनवर्स 4 बटा कितना 3, और 4 बटा 3 कितना आ जाएगा बताओ, 4 बटा 3 कितना आएगा यहाँ पे 53 डिग्री, 4 बटा 3 कितना आएगा भाई 53 डिग्री। मतलब यहाँ से ये 53 डिग्री बनाएगा। अब तुमको इतना भी स्पष्ट हो गया होगा, इधर 4 लग रहा है इधर 3 लग रहा है, तो 4 की तरफ ज्यादा झुकेगा, 4 की तरफ ज्यादा झुकेगा, मतलब ये वाला एंगल क्या बनेगा कम बनेगा, ये वाला एंगल ज्यादा। ये भी निकाल के बता देता हूँ। अगर मान लो ये कोण कितना हो बताओ, ये वाला कोण मैं मान लेता हूँ कितना है अपना, ये वाला कोण यहाँ से बनने वाला कोण कितना है बीटा है। तो यहाँ से देखना अगर मैं टेन बीटा निकालू भाई, यहाँ से टेन बीटा, तो लंब बटा कितना हो जाएगा, अगर इसको ऐसे मिलाऊं मैं, ये भी 3 है तो ये भी कितना 3, और ये 4 है तो ये भी कितना 4। यहाँ से बीटा से देखूं तो बीटा के लिए क्या हो जाएगा बताओ, लंब बटा आधार हो जाएगा। बीटा के लिए क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। तो लंब कौन सा 3 और आधार कौन सा 4, तो बीटा इक्वल टू कितना बन जाएगा बताओ टेन इनवर्स, और ये कितना 3 बटा 4, और 3 बटा 4 कितना बताओ 37 डिग्री। मतलब उधर से 37 बनेगा इधर से 53 बनेगा। तो आप समझ गए होंगे इधर से कम बन रहा है, मतलब इस तरफ ज्यादा झुका रहेगा, इस तरफ क्या करेगा ज्यादा झुका रहेगा। क्यों, इस तरफ 4j लग रहा है और इधर कितना लग रहा है 3, तो ज्यादा फोर्स इधर लग रहा है तो वो इस तरफ चला जाएगा। ठीक है भाई, आई बात समझ में। और यही आपसे ये सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है, एक्स एक्स के साथ बनने वाला कोण, तो एक्स एक्स के साथ कितना बना अल्फा 53 डिग्री, और वाई एक्स के साथ बनने वाला कोण बीटा बना कितना 37 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन है। तो आपको कोई भी क्वेश्चन दे, कैसा भी क्वेश्चन दे, तो आप उससे वैल्यू निकाल सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, ये लिखो भाई, एक क्वेश्चन और करता हूं मैं आपके लिए। अगला क्वेश्चन और देखो भाई, उससे और स्पष्ट क्लियर होगा आपका। ये तो 2D की बात कर ली मैंने। अगला क्वेश्चन और, अगला क्वेश्चन है, यदि सदिश ए वेक्टर, यदि
सदिश ए वेक्टर कैसे दिया हुआ है भाई? ए वेक्टर ऐसे मान लेता हूँ 2i कैप, ठीक है, 2i कैप, और ये दे दिया कितना, -4j कैप, और प्लस कितना, √5 के कैप, ऐसे दे दिया। √5 के कैप, जो भी आएगा एंगल वो देख लेंगे ना, उससे कोई दिक्कत नहीं। ये है, ठीक है, एक सदिश ऐसे दे रखा है, तो पहला सदिश का परिमाण, सदिश का परिमाण, अब भाई ये सदिश का परिमाण निकालो पहले तो, और दूसरी बात की सदिश ए वेक्टर की, सदिश ए वेक्टर के x, y तथा z अक्ष के साथ, z अक्ष के साथ बनने वाले कोण ज्ञात कीजिए। सदिश ए वेक्टर के x, y, z अक्ष के साथ बनने वाले कोण ज्ञात कीजिए भाई। अब देखो भाई ये 3D के अंदर है, वहाँ तो अपन कैसे भी निकाल सकते थे 2D में, या तो tan थीटा निकाल के डायरेक्शन निकाल दो, या फिर उसका दूसरा मेथड भी था वो भी निकाल दो। देखो यहाँ से समझ में आएगा और चीज़ें। अगर अपन को ऐसा क्वेश्चन दे दिया और अपन को क्या पूछा भाई, ए वेक्टर ऐसे है, तो ए वेक्टर का परिमाण तो आप सिंपली निकाल सकते हो भाई, y कैप प्लस माइनस कितना 4j कैप प्लस कितना √5 कितना k कैप। अगर अपन को इसका परिमाण चाहिए भाई, मैग्नीट्यूड की बात करूं मैं, तो इसको ऐसे लिखूंगा, या तो ए वेक्टर का परिमाण, या कितना लिखूंगा ए, ये कितना हो जाएगा बताओ, वर्ग करके वर्गमूल 2 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ कितना है -4 इसका स्क्वायर प्लस कितना √5 का स्क्वायर, ठीक है ना। उसका कंपोनेंट लेना है, माइनस से लेना, ये चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है, चीज़ों का ध्यान रखना। तो ए इक्वल टू कितना बन जाएगा भाई, √ऑफ कितना 4 प्लस कितना 16 प्लस कितना 5, √ कितना बनेगा बताओ 25। ए इक्वल टू कितना बना 5 बना, ए इक्वल टू कितना बना भाई 5 परिमाण आ गया। चलो अब मैं बात करता हूँ एक्स वाई जेड अक्षों के साथ कितने कितने एंगल बनेंगे। तो मैंने तुमको कल बताया था, इस टाइप से बताया था कि ये अपनी कोई एक्स एक्सिस है, और ये अपनी कोई वाई एक्सिस है, और ये अपनी कोई कितनी है जेड एक्सिस है, ये अपनी जेड एक्सिस है। अगर ये मान लो अपना वेक्टर है ए वेक्टर, ये अपना कोई ए वेक्टर था, ये अपना कोई ए वेक्टर था, ठीक है भाई, ये अपना कोई ए वेक्टर मान लेता हूँ कि ए वेक्टर इस टाइप से था अपना ए वेक्टर, ठीक है। और मैंने कल बताया था ये कोण बन रहा है कितना, अल्फा मान लिया था इसको, एक्स एक्सिस के साथ अल्फा है, वाई एक्सिस के साथ इसको कितना मान लिया था बताओ बीटा, वाई एक्सिस के साथ इसको कितना मान लिया था अपन ने, बीटा मान लिया था। वाई एक्सिस के साथ इसको मान लिया था मैंने कितना बताओ बीटा, कि ये कितना एंगल है भाई बीटा है, ये बीटा। और जेड एक्सिस के साथ इसको मान लिया था ये कोई गामा एंगल है, जेड के साथ कितना था गामा। तो मैंने कल वाली क्लास में ये सिखाया था आपको कि इसका इधर कंपोनेंट लूंगा, अगर मैं लिखूंगा कितना बताओ ए एक्स, कितना आ जाएगा ए कोस अल्फा, और कल निकाल के भी बताया था। इसी प्रकार अगर लिखूंगा ए वाई तो कितना आ जाएगा ए कोस कितना बीटा, और इसी प्रकार लिखूंगा अगर जेड कंपोनेंट तो ए आ जाएगा कितना कोस गामा, ये आ जाएगा कितना बताओ कोस गामा। अब यहाँ से अपन को क्या चाहिए, अल्फा चाहिए, मैं निकालो कितना कोस अल्फा, कोस अल्फा कितना हो जाएगा ए एक्स अपॉन कितना हो जाएगा ए। इसी प्रकार कितना हो जाएगा बताओ कोस बीटा, और कोस बीटा कितना हो जाएगा ए वाई अपॉन ए, और इसी प्रकार ये हो जाएगा कितना कोस गामा, और कोस गामा कितना हो जाएगा ए जेड अपॉन कितना हो जाएगा ए जेड अपॉन कितना हो जाएगा भाई ए हो जाएगा। अब ए एक्स आप जानते हो, ए एक्स क्या है ये है 2, ए वाई कितना है -4, और ए जेड कितना है √5, और ए का मान आप जानते हो, ठीक है। तो यहाँ से कितना बनेगा बताओ, अल्फा इक्वल टू बन जाएगा कितना कोस इनवर्स, और कोस इनवर्स कितना ए एक्स अपॉन ए, कोस इनवर्स कितना ए एक्स अपॉन ए, तो ये बना कितना कोस इनवर्स, ए एक्स का मान कितना है बताओ 2, और ए का मान कितना है 5, तो ये वैल्यू आ गई। बीटा का मान कितना हो जाएगा बताओ कोस इनवर्स, और ये बनेगा कितना ए वाई अपॉन ए वाई अपॉन ए, तो ये बनेगा कितना कोस इनवर्स, ए वाई कितना है बताओ -4, ए वाई कितना है -4/5, और अगर गामा बोलूँ तो गामा कितना हो जाएगा कोस इनवर्स, ये बनेगा कितना ए जेड अपॉन कितना ए, तो ये कितना बनेगा बताओ कोस इनवर्स ए जेड कितना है बताओ √5 अपॉन कितना बन जाएगा 5, तो ये इसके एंगल आएंगे 5 अपॉन कितना भाई 5, ये एंगल आएंगे अपने, ठीक है। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन दे
और आपको इस टाइप के कंपोनेंट देके पूछे कि अल्फा बीटा गामा मतलब एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ कौन बना, कुछ नहीं करना, उसका कंपोनेंट उसका परिमाण करना है और उसको जाएगा। यहाँ से मैंने सिखाया था कल कंपोनेंट लेना कि जिसके साथ एंगल बनता है उसका कोस लेते हैं और जिसका दूसरा परपेंडिकुलर हो उसका साइन घटक लेते हैं। ठीक है, तो ए का इधर कंपोनेंट ए कोस अल्फा, ए का इधर कंपोनेंट ए कोस बीटा, इसका जेड के नाम ए कोस गामा हो जाएगा। तो कंपोनेंट के बराबर हो जाएगा ए एक्स ए वाई ए जेड के बराबर। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। दोनों क्वेश्चन से मैंने जो कल पढ़ाया था सदिश का वियोजन वो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको, लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो है ना। ठीक है, लिख लो एक बार इसको। चले भाई, चलो आगे की बातें करते हैं अब आपसे। अब देखो यहाँ तक चीजें हो गई, अब अपन बात करेंगे सदिशों का गुणनफल। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग की बात करता हूँ मैं आपसे, सदिशों का गुणनफल। ठीक है भाई, नेक्स्ट हेडिंग है, अच्छा टॉपिक है और काफी काम आता है भाई आगे तक, और बहुत बेसिक से बताऊंगा सदिशों का गुणनफल। एक एक चीजें क्लियर करते चलेंगे भाई, कैसे क्या चीजें क्यों हो। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स बोलते हैं भाई सदिशों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स बोलते हैं सदिशों का गुणनफल। क्या बोलेंगे भाई, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। देखें अब देखो, अभी तक तो अपन ने यही देखा था कि सदिश राशि सदिश को सदिश में जोड़ा, सदिश को सदिश से घटाया, या फिर मैंने एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ाया था सदिश का अदिश राशि से गुणा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, सदिशों का गुणा हो रहा है, मतलब एक सदिश का दूसरे सदिश के साथ गुणा करेंगे। ठीक है, दो सदिश होंगे, दोनों सदिशों का अपन क्या करेंगे, गुणा करेंगे। एक सदिश का दूसरी सदिश राशि के साथ क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ना कि अदिश राशि के साथ गुणा करेंगे, है ना। जो अदिश राशि वाला टॉपिक था वो मैंने पहले ही पढ़ा चुका। ठीक है भाई, तो इधर देखेंगे सभी लोग, है ना, सभी इधर देखना, सदिश का सदिश से गुणा कैसे होगा वो चीजें देखने वाली है। सदिश का सदिश से गुणा दो प्रकार से होता है। सदिश का सदिश से गुणा कितने प्रकार से होता है भाई, दो प्रकार से होता है। दो प्रकार से कैसे, एक होगा सदिश का सदिश के साथ, तो हो सकता है वो अदिश मिले। अरे सदिश का सदिश से मल्टीप्लाई करे और इस टाइप से मल्टीप्लाई हो कि वो क्या मिले, अदिश मिले। या फिर दूसरा ऐसा हो सकता है सदिश का सदिश से गुणा करूँ और वो सदिश मिले। अरे गुणा करने पे दो ही तो क्वांटिटी आ सकती है, या तो सदिश का सदिश से गुणा करूंगा तो सदिश आएगा, या हो सकता है सदिश का सदिश से गुणा करूंगा तो अदिश आएगा। तो कितने प्रकार से, दो प्रकार से गुणा होता है भाई। कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार से गुणा होता है। देखो कैसे दे, अपन यहाँ देख सकता हूँ, अगर मैं सदिशों के गुणा की बात करूँ तो सदिशों का गुणनफल होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक बार देखना भाई कैसे क्या चीजें होती हैं की बात करूंगा मैं। यहाँ सदिशों का गुणनफल भाई, सदिशों का क्या है भाई, गुणनफल है, सदिशों का गुणनफल। और गुणनफल कितने प्रकार से अपन पढ़ेंगे, दो प्रकार से भाई। सदिशों का गुणनफल कितने प्रकार से भाई, दो प्रकार से। तो कौन कौन से प्रकार से, कैसे कैसे, वो देखेंगे। तो पहला पढ़ेंगे अपन अदिश गुणनफल। पहला अपन पढ़ेंगे भाई अदिश गुणनफल, बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट बोलेंगे, अदिश गुणनफल बोलूंगा, है ना, या इसी को बोलूंगा डॉट प्रोडक्ट, डॉट गुणनफल। इसी को क्या बोलूंगा भाई, डॉट गुणनफल। अब अदिश गुणनफल क्यों बोलते हैं और डॉट गुणनफल क्यों बोलते हैं, ठीक है, इसमें भी लिख लो, ये काम आएगा। स्केलर, स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है भाई, स्केलर प्रोडक्ट बोलता हूं, और करके इसी को मैं बोलता हूं डॉट प्रोडक्ट। इसी को मैं क्या बोलता हूं, डॉट प्रोडक्ट। भाई स्केलर क्यों बोलता हूं, डॉट क्यों बोलता हूं, उन सब के बारे में आपको बताऊंगा। दूसरी अगर बात करूं मैं दूसरे गुणनफल के बारे में, तो दूसरा अपना गुणनफल आएगा वो इसका सेकंड टाइप आएगा। दूसरा गुणनफल आएगा वो उसका क्या आएगा भाई, सेकंड टाइप आएगा। दूसरा इसका जो गुणनफल आएगा वो क्या आएगा, इसका सेकंड। दूसरा गुणनफल आएगा सदिश गुणनफल। दूसरा गुणनफल आएगा भाई सदिश गुणनफल। ठीक है भाई, मैंने आपसे क्या बोला, अगर सदिश का सदिश के साथ गुणनफल करूँ, गुणा करूँ, मुझे पता नहीं वो अदिश आएगा सदिश आएगा। हो सकता है वो अदिश आए, हो सकता है वो क्या है, सदिश आए। तो उसके बेस पे दो प्रकार से बांट दिया इसको गुणनफल को, कि जब सदिश का सदिश के साथ गुणनफल किया तो हो सकता है वो अदिश आए, तो अदिश गुणनफल हो गया। और सदिश का सदिश से गुणनफल करूँ तो हो सकता है वो सदिश राशि आए, तो सदिश गुणनफल हो गया। अपन को कोई पता नहीं है, अपन हो सकता है दोनों चीजें हो सकती हैं, अदिश भी आ सकता है सदिश भी, बाकी कोई चीज तो होती नहीं, दो ही क्वांटिटी पड़ी थी।
ठीक है भाई, इसको बोलता हूँ सदिश गुणनफल और इसी को बोलता हूँ क्रॉस प्रोडक्ट भाई। इसी को मैं क्या बोलता हूँ, क्रॉस गुणनफल भी बोलता हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलता हूँ भाई, क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलता हूँ, क्रॉस गुणनफल भी बोलता हूँ। इसमें भी लिख लीजिएगा, इसको बोलते हैं भाई वेक्टर प्रोडक्ट ना, वेक्टर प्रोडक्ट बोलता हूँ भाई, वेक्टर प्रोडक्ट और करके इसकी बोलता हूँ क्रॉस प्रोडक्ट भाई। इसी को मैं क्या बोलता हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट बोलता हूँ। इसी को मैं क्या बोलूँगा भाई, क्रॉस प्रोडक्ट बोलूँगा। दोनों टाइप से हैं भाई, दो भागों में क्यों बांटा उसकी कर रहा हूँ मैं, बोल रहा हूँ कि अपन को सदिश का सदिश के साथ गुणा करना है। अगर मान लो अदिश राशि के साथ करता, अदिश राशि का सदिश के साथ तो सदिश ही रहती, अदिश तो अदिश राशि ही होती है, तो वो तो क्या अपन सदिश का सदिश के साथ गुणा क्या भाई, सदिश का सदिश का मतलब दो सदिश राशियों का गुणा कर रहे हैं। अब गुणा इस प्रकार से हो सकता है कि वो या तो अदिश राशि मिले या फिर हो सकता है सदिश राशि मिले, इसलिए इसको दो टाइप से अपन पढ़ेंगे। इसलिए अपन इसको कितने, दो टाइप से। दूसरी बात समझ लें भाई, इसको अदिश गुणनफल क्यों बोला, इसको अदिश गुणनफल क्यों बोला, इसको अदिश गुणनफल इसलिए बोला कि जब मैं दो सदिशों का गुणा करूंगा, दो सदिशों का गुणा करूंगा तो यहाँ कोई उनके गुणनफल से अदिश राशि मिलेगी। इस चीज का मैं प्रूफ दूंगा, उनको प्रूफ करवाऊंगा, है ना। कि इसको अदिश गुणा क्यों बोला भाई, इसको अदिश गुणा इसलिए बोला जब मैं दो सदिशों का गुणा करूंगा तो हो सकता है यहाँ से जो क्वांटिटी मिले वो कैसी मिले, अदिश राशि मिले। कैसी मिले भाई, अदिश राशि। इसलिए इसको मैंने क्या बोल दिया, अदिश गुणनफल बोल दिया। इसलिए मैंने इसको क्या बोल दिया, अदिश गुणनफल बोल दिया। इसको डॉट प्रोडक्ट क्यों बोला भाई, डॉट गुणनफल क्यों बोला, इसको जब भी मैं दो सदिश राशियों का गुणा करूंगा, जैसे ए कोई सदिश है और बी कोई सदिश है, इनका अगर गुणा करूंगा तो उसके बीच में ऐसे डॉट का साइन लगाऊंगा। तो क्या पढ़ूंगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इसको क्या बोलूंगा भाई, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये डॉट है, इसको मैं डॉट बोलूंगा। क्या बोलूंगा भाई, इसको जो बीच में डॉट है इसको मैं क्या बोलूंगा, डॉट बोलूंगा। कैसे पढ़ूंगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, मतलब इसको डॉट से प्रदर्शित किया इस गुणनफल को, इसलिए डॉट गुणनफल। आई ना बात समझ में, आई ना बात समझ में नहीं है। जब भी मैं सदिश राशि को गुणा करूंगा तो एक अदिश हो सकता है, अदिश राशि आए, हो सकता है सदिश राशि आए। अदिश राशि आएगी तो मैंने उसको अदिश गुणनफल बोल दिया और उसी को मैंने डॉट गुणनफल बोला। क्यों, जब भी मैं दो का सदिशों का गुणा करूंगा तो उसको डॉट से दिखाऊंगा, तो उसको डॉट गुणनफल बोल। चलो इधर वाली बात करते हैं, दूसरी बात सदिश गुणनफल। सदिश गुणनफल क्यों बोला, सदिश गुणनफल यूं बोला कि जब भी मैं दो सदिशों का गुणा करूंगा तो हो सकता है वो सदिश राशि आ जाए, हो सकता है तो अदिश आए या सदिश आए, अदिश आएगी तो अदिश गुणनफल और सदिश आएगी तो सदिश गुणनफल। क्रॉस प्रोडक्ट क्यों बोला, क्रॉस प्रोडक्ट इसलिए बोला कि जब भी मैं इनका मल्टीप्लाई करूंगा, मान लो दो सदिशों का मल्टीप्लाई करूंगा, दो सदिशों का क्या करूंगा भाई, मल्टीप्लाई करूंगा, दो सदिशों का क्या करूंगा भाई, मल्टीप्लाई करूंगा। दो सदिशों का अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो हो सकता है यहाँ पे जो वेक्टर है ए और बी का, अगर मैं इसको मैं क्रॉस से दिखाऊंगा तो गुणा नहीं पढ़ेंगे भाई, इसको क्रॉस बोलेंगे। कैसे पढ़ेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। कैसे पढ़ेंगे भाई, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मतलब ए वेक्टर का बी वेक्टर के साथ सदिश गुणनफल और ए वेक्टर का बी वेक्टर के साथ अदिश गुणनफल। इसको क्या बोलता हूँ, डॉट, और इसको क्या बोलता हूँ, क्रॉस। इसको क्या बोलूंगा भाई, क्रॉस। इसको क्या बोलूंगा मैं, क्रॉस बोलूंगा, क्रॉस। इसको मैंने क्या बोल दिया, क्रॉस गुणनफल भी। इसको मैंने क्या बोल दिया, क्रॉस गुणनफल भी बोल दिया। इसको मैं क्या बोलूंगा भाई, डॉट बोलूंगा। इसको मैं क्या बोलूंगा, डॉट बोलूंगा, डॉट। ठीक है, तो इस टाइप से अपन दो प्रकार से गुणनफल पढ़ने वाले हैं यहाँ पे सदिशों के। आई ना बात समझ में, पहली बात तो यही क्लियर होनी, अदिश गुणन डॉट गुणनफल बोलते हैं, सदिश गुणन बोलते हैं, क्रॉस गुणनफल। अब दो प्रकार से क्यों पढ़ रहे हैं, दो से ज्यादा से क्यों नहीं पढ़ सकते, अपन ने राशि कितनी, या तो अदिश होगी या सदिश होगी। अब सदिश का गुणा हुआ तो हो सकता है वो अदिश राशि आ जाए, हो सकता है बांट में बांट। इसको अदिश क्यों बोला, अदिश राशि आई। डॉट क्यों बोला, डॉट से प्रदर्शित, को सदिश का सदिश राशि आएगी इसलिए। इसको क्रॉस क्यों बोला, क्यों क्रॉस से प्रदर्शित। सारी चीजें कोई दिक्कत, कोई डाउट, नो डाउट, कोई डाउट भाई, एनी डाउट, कोई डाउट नहीं है। यहाँ तक चीजें कैसे हैं, अब आपको पता है सारी चीजें। ऐसा नाम क्यों दिया, ऐसा ही क्यों, दो भागों में क्यों बांटा, तीन में क्यों बांटा, चार में क्यों नहीं बांटा, पांच में क्यों नहीं बांटा, वो सब मैंने चीजें क्लियर कर दी। ठीक है, अब अपन एक एक के बारे में पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे अदिश गुणनफल या डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, एक ही बात है।
ठीक है। फिर मैं पढ़ाऊंगा क्रॉस के बारे में, पूरा डिटेल से जानेंगे अदिश गुणन के बारे में, क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है, फिजिकली रूप से क्या होगा ना, वो सब चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है भाई, चलें अपन आगे। चलो भाई करते हैं बात आपसे, हेडिंग लगा लो तो पहली वाली हेडिंग लगा लो, पहली वाली हेडिंग लगा लो आप, पहली वाली हेडिंग। फर्स्ट अपन पढ़ेंगे सदिशों का अदिश का अदिश या डॉट गुणन, डॉट का अदिश या डॉट गुणन, का अदिश या डॉट गुणन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे अपन। सदिशों का अदिश या क्या होता है भाई, डॉट गुणनफल क्या होता है। ठीक है, तो अदिश तो क्यों बोला, अदिश राशि आएगी करवाऊंगा अभी, और डॉट क्यों बोला, क्यों डॉट से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है भाई, तो मैं पहले लिखता हूँ यहाँ, देखना भाई, देखो, माना माना दो सदिश, माना दो सदिश, तो भाई ए वेक्टर तथा बी वेक्टर, ए वेक्टर तथा बी वेक्टर आ रहे हैं ना, दो सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर इस प्रकार हैं। अब देखो ए वेक्टर की बात की तो मैं इसके तीनों कंपोनेंट मान रहा हूँ भाई, ए एक्स आई कैप प्लस कितना, ए वाई कितना, ए कैप प्लस कितना बताओ, ए जेड कितना, ए कैप। और बी वेक्टर की बात की तो बी वेक्टर कैसे आएगा बताओ, ई एक्स आई कैप प्लस कितना, ई वाई जे कैप प्लस कितना, ई जेड कितना। कोई दिक्कत है तुमको, कोई दिक्कत नहीं। अब जो कंपोनेंट वो कुछ वो रख लेंगे, बाकी को मान लेंगे, ठीक है ना, यहाँ भी पूरे कंप्लीट किए। अब अगर अपन को इसका क्या करना है, अदिश गुणन, तब तब ए वेक्टर तथा बी वेक्टर, ए वेक्टर तथा बी वेक्टर का अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर से, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर से निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जाता है, निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जाता है, निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। देखो भाई कैसे किया जाता है। अब दो केस हैं यहाँ पे, यहाँ कितने केस, फर्स्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है, एक तो हो सकता है दोनों वेक्टर के बीच का क्या दे आपको, एंगल दे। ठीक है, तो मैं बात कर लेता हूँ, यदि यदि दोनों सदिशों के मध्य कोण, दोनों सदिशों के मध्य कोण, दोनों सदिशों के मध्य कोण, सदिशों के मध्य कोण थीटा हो तो दोनों सदिशों के मध्य कोण की थीटा। देखो कैसे भाई, कैसे, ऐसे देखेंगे। हो सकता है एक वेक्टर अपने पास ये हो, कोई ए वेक्टर है, एक वेक्टर ये हो, और हो सकता है बी वेक्टर क्या हो, ये हो सकता है बी वेक्टर क्या हो अपने पास, ये हो, और ये एंगल कितना हो, थीटा हो। ऐसी कोई कंडीशन हो, दोनों सदिशों के कितना बीच है, एंगल थीटा, और बोला उसका अदिश गुणन। ठीक है, तो अदिश गुणनफल कैसे लिखूंगा मैं, अगर थीटा है तो अदिश गुणनफल ऐसे लिखूंगा भाई, थीटा हो तो का अदिश गुणनफल, का अदिश गुणनफल, का अदिश गुणनफल भाई ऐसे ही प्रदर्शित करेंगे भाई, मैं बता दूंगा, प्रूफ भी दे दूंगा, है ना। ऐसे मैं लिखूंगा कैसे, ए वेक्टर डॉट कितना बताओ, बी वेक्टर, और ये कितना बताओ, यहाँ लिखूंगा ए का परिमाण, कैसे लिखते हैं, बी का परिमाण और उसका कितना बताओ, कोस थीटा। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो, ए वेक्टर का डॉट किस साथ, बी वेक्टर के साथ, ए का परिमाण, का परिमाण, और ये कितना, कोस ऑफ थीटा। परिमाण को ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, ऐसे अपन लिख सकते हैं। ये आपका क्या है, जब दोनों सदिशों के बीच का एंगल कितना हो, थीटा, तब उनका अदिश गुणन कैसे लिखूंगा, ए वेक्टर डॉट कितना, बी वेक्टर, ए का परिमाण, परिमाण निकालना मैंने पहले सिखा दिया, परिमाण कैसे निकालेंगे, बी का परिमाण, और इधर कितना, कोस ऑफ थीटा। थीटा क्या है, दोनों सदिशों, थीटा क्या है भाई, दोनों सदिशों के बीच का कोण है, दोनों सदिशों के बीच। कोई दिक्कत है आपको,
कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई। अगर आपसे थीटा पूछे यहाँ से, अगर थीटा पूछे आपसे, अगर थीटा पता नहीं हो, ए और बी वेक्टर देके थीटा पूछे, थीटा कैसे निकालोगे बताओ? कोस थीटा इसे निकालेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन कितना, ए का परिमाण बी का परिमाण, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? कोस इनवर्स। थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? कोस वेक्टर डॉट कितना, बी वेक्टर अपॉन कितना हो जाएगा भाई? ए का परिमाण बी का परिमाण। ऐसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ तो समझ जाना क्या है मोड में, ए का परिमाण बी का परिमाण बोलते हो। ठीक है भाई। ये क्या हो गया अपना, ये अपना थीटा वाला हो गया। अगर थीटा नहीं पता हो, अगर डायरेक्ट ए बी थीटा बताओ, तो आप ऐसे थीटा निकाल देना। आप ऐसे क्या कर देना, थीटा, और थीटा दिया हुआ हो तो डॉट प्रोडक्ट ऐसे सोल्व, ए वेक्टर डॉट ए बी कोस ऑफ थीटा हो जाएगा। ए बी कितना हो जाएगा भाई? कोस ऑफ थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी। अब देखो अपन काम की चीज के बाद मैं बात करूंगा, अगर थीटा नहीं दिया हो तो अपन ए डॉट बी कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो अपन काम की बात करते हैं। देखना भाई, बहुत अच्छी काम की बातें हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा शायद, वो मैं बता रहा हूँ आपको, वो मैं बता रहा हूँ भाई आपको। देखना, अगर मैं ऐसे मान लूँ, मैं कैसे मान लूँ बताओ? ए वेक्टर इक्वल टू कितना, आई कैप, और बी वेक्टर इक्वल टू कितना मान लूँ बताओ? आई कैप। आई कैप समझ रहे हो क्या है? आई कैप क्या है मैंने पहले ही बताया था। अगर ये एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम हो, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम हो, ये एक्स हो, वाई हो और ये जेड हो, इनकी दिशा में जो एकांक सदिश होते हैं, इनकी दिशा में जो एकांक सदिश होते हैं, तो अपन क्या लिखते हैं? आई कैप। इधर कितना बताओ? जे कैप, और इधर कितना बताओ? के कैप। ठीक है, आई कैप का मतलब समझ जाना एक्स डायरेक्शन में, और जे कैप का मतलब समझ जाना वाई डायरेक्शन में है, और जेड कैप का मतलब के कैप डायरेक्शन में। मैंने जब एकांक सदिश पढ़ाया था तब बताया था एक सदिश का टाइप है, तो अपन क्या लिखते थे? सदिश बटा सदिश का परिमाण। परिमाण एक होता है इसका, और क्या दिखाता है? केवल दिशा को दिखा। परिमाण कितना होता है? एक, और किसको दिखाएगा भाई? दिशा को दिखाता है। परिमाण कितना होगा बताओ? एक, और किसको दिखाएगा? दिशा को। चलो, मैंने दोनों वेक्टर को आई कैप मान लिया कि ए भी आई कैप है, बी भी आई कैप है। चलो यहाँ रखता हूँ, समीकरण एक से बात कर लेता हूँ आपसे, ये चीज़ें काम आएगी भाई, इसलिए समीकरण एक से। और अभी तो मैं पूरा बता रहा हूँ, बाद में आपको डायरेक्ट करनी है। ठीक है, डायरेक्ट चीज़ें ध्यान रखनी है। एक ही जगह कितना? आई कैप, ये रख दिया बताओ आई कैप, यहाँ डॉट लगा दिया कितना? आई कैप। आई कैप का परिमाण, आई कैप का परिमाण ऐसे लिखो, इधर भी कितना? आई कैप का परिमाण, और कोस कितना बताओ? दोनों के बीच का एंगल कितना? आई कैप भी इधर, आई कैप भी अदर, दोनों कितना? सेम डायरेक्शन में। दो फोर्स या दो सदिश एक ही डायरेक्शन में हो तो उनके बीच बनने वाला कोण कितना होता है? 0 डिग्री का। के बीच बनने वाला कोण कितना? 0 डिग्री का। ये 0 डिग्री हो गया। अब ये तो एकांक सदिश है, मैंने जब एकांक सदिश पढ़ाया था तब बताया था एकांक सदिश का परिमाण कितना होता है? एक होता है, यूनिट होता है, इकाई होता है। ठीक है, वो किसको बताता है? केवल दिशा को बताता है। वो बताता है केवल दिशा। मतलब आई कैप का परिमाण कितना हो जाएगा? 1, और आई कैप का परिमाण भी कितना? 1, और कोस 0 भी कितना? 1। ये बनेगा कितना? आई कैप डॉट कितना? आई कैप, और यहाँ कितना बनेगा? 1, और ये भी कितना? 1, और कोस 0 भी कितना? 1। 1 इंटू 1 इंटू कितना? 1। यहाँ से ये ध्यान रख लेना भाई, आई कैप डॉट आई कैप, आई कैप डॉट आई कैप ऑलवेज 1 होगा। मतलब सेम का सेम के साथ अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करूंगा, सेम वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ, मतलब आई कैप का आई कैप के साथ अगर डॉट करूंगा तो 1। इसी प्रकार एक बात और कर लेता हूं, अगर इसी प्रकार ऐसे लिखूं बताओ, इसी प्रकार देखना भाई, सेम सेम इसी प्रकार अगर मैं लिखूं जे कैप का डॉट करूं जे कैप के साथ, वो भी कितना? 1। इसी प्रकार लिखूं मैं के कैप का डॉट करूं किसके साथ बताओ? के कैप के साथ, वो भी कितना? मतलब मैं सेम सेम का डॉट करूं, वैल्यू कितनी मिलेगी? 1 मिलेगी। आई ना बात समझ में? देखो, जे कैप के लिए बात करूंगा, जे भी इधर, दूसरा जे भी इधर, तो थीटा कितना? 0, कोस 0 1, और जे कैप का परिमाण भी कितना? 1, जे कैप का परिमाण भी कितना? 1, कोस 1, तो जे कैप कितना आ जाएगा? 1। इसी प्रकार के कैप, एक के कैप भी इधर, दूसरा भी इधर, तो के कैप का परिमाण, के कैप का परिमाण, कोस कैप भी 1, के कैप भी 1, और कोस 1, के कैप डॉट के कैप कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अगर मान लो ये डिफरेंट हो, अगर मान लो ये क्या हो बताओ? डिफरेंट हो भाई। अगर मान लो ये क्या हो? डिफरेंट। मैंने मान लिया, माना इस टाइप से हो भाई। माना कैसे हो बताओ? ए वेक्टर इक्वल टू कितना हो? आई कैप, और बी वेक्टर इक्वल टू कितना हो बताओ? जे कैप। अब इनका करो भाई, आई कैप डॉट किया किसके साथ? जे कैप के साथ। इधर कितना आएगा बताओ? आई कैप का परिमाण, इधर कितना आएगा? जे कैप का परिमाण। अब कोस बताओ भाई, थीटा कितना आएगा दोनों? देखो, आई कैप इस वाली डायरेक्शन में,
जे कैप इस वाली डायरेक्शन में, मतलब एक एक्स की तरफ एक किसकी तरफ, वाई की तरफ, दोनों क्या हो गए एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। दोनों के बीच ये वाला एंगल कितना है बताओ, थीटा, और ये थीटा कितना है 90 डिग्री। मतलब यहाँ पे लिखूंगा कोस कितना 90। अब देखो भाई आई कैप इधर कितना जे कैप, ये परिमाण कितना हो गया 1, ये परिमाण कितना हो गया 1, और कोस कितना हो गया बताओ 0। कोस 90 कितना होता है 0, तो ये कंप्लीट क्या हो गया 0 हो गया। तो अगर मैं डिफरेंट का करूंगा डॉट प्रोडक्ट, डिफरेंट का डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो उसका मान कितना 0। इसी प्रकार करके लिख दूं मैं, इसी प्रकार करके लिख देता हूं मैं, आई कैप डॉट कितना बताओ के कैप लिखूं तो भी 0, और इधर जे कैप लिखूं और डॉट किसके साथ बताओ के कैप के साथ तो भी 0। इधर किसके साथ लिखूं जे कैप डॉट किसके साथ आई कैप के साथ, सारे जो भी डिफरेंट डिफरेंट होंगे। अगर मैं के कैप के साथ लिखूं के कैप डॉट कितना आई कैप तो भी 0, और के कैप डॉट लिखूं कितना जे कैप तो भी कितना, सारे डिफरेंट डिफरेंट 0 होंगे डॉट के लिए। इसके लिए भाई डॉट की बात कर रहा हूँ, सारे डिफरेंट डिफरेंट डॉट के लिए कितना 0, और सेम सेम डॉट के लिए 1 होगा। ध्यान रखना भाई आई डॉट आई कितना 1, जे डॉट जे कितना 1, के डॉट के कितना 1, बाकी डिफरेंट डिफरेंट होंगे। आई डॉट जे करो आई डॉट के करो 0, या फिर जे डॉट के करो जे डॉट आई करो 0, के डॉट आई करो के डॉट जे करो 0। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कितने हो 0। क्यों 0 होंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री का एंगल बनेगा, कोस 90 कितना हो गया 0। जबकि सेम सेम 1 क्यों बनते हैं, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के, इनके बीच में एंगल कितना होता है 0 डिग्री का, तो कोस 0 कितना हो जाता है 1, उसकी 1 मिलता है, बाकी वजह से को 0 मिलता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या आपको, जहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये कब निकाला अपन ने, जब एंगल थीटा दिया हुआ हो, तो अपन ए डॉट बी कैसे लिखेंगे, ए का परिमाण बी का परिमाण कोस ऑफ थीटा, थीटा क्या है दोनों के एंगल है, और वो थीटा हो सकता है 0 हो 90 हो 180 हो, जो भी होगा उसके हिसाब से यहाँ वैल्यू आ जाएगी। परिमाण निकालना मैंने आपको सिखा दिया, तो इसका परिमाण अपन कैसे निकालते हैं, नोट डाउन करो इसको, फिर अपन आगे चलेंगे। चले भाई, देखो भाई आगे की बातें करते हैं अपन। अब ये तो कब था, जब थीटा वाला केस था। अगर थीटा नहीं दिया हो और इस प्रकार से कंपोनेंट दिया हो तो अपन कैसे निकालेंगे, थीटा नहीं देगा तो अपन इस टाइप से तो निकाल ही नहीं सकते, परिमाण तो निकाल लेंगे चलो, लेकिन थीटा तो होगा ही नहीं। कंडीशन में कैसे निकालेंगे, उसके लिए केस सेकंड की बात करता हूँ भाई। ये वैल्यू ध्यान रखना, सेम के साम सेम सेम 1, और डिफरेंट डिफरेंट कितना 0, लेकिन कब, जब डॉट होगा। कब भाई, जब डॉट होगा। कब, जब डॉट होगा। कब, जब डॉट होगा। सेम सेम कितना 1, और डिफरेंट डिफरेंट कितना 0, लेकिन कब, जब डॉट होगा। कब, जब डॉट होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। कैसे होगा वो भी बता दिया। सेकंड केस की बात कर लेता हूँ। सेकंड केस, यदि यदि दोनों सदिशों के मध्य, दोनों सदिशों के मध्य, और ये बात ध्यान रखना, दोनों में से कौन सा एंगल लेते हैं भाई, छोटा एंगल। ये मैंने पहले भी बताया, देखो यहाँ देख लो भाई, यहाँ एक तो थीटा बन रहा है, एक दूसरा एंगल ये वाला भी बन रहा है, एक दूसरा एंगल ये वाला भी। ये कितना होता है 360 माइनस थीटा, लेकिन हमेशा कौन सा एंगल लेते हैं अपन वेक्टर के बीच का, छोटा वाला। तो ये वाला एंगल लेंगे, बड़े वाला एंगल नहीं लेंगे, छोटा वाला एंगल लेंगे। इस चीज़ का भी ध्यान रखना, ठीक है, कहीं कंफ्यूज हो जाओ कौन सा एंगल लेना है, ठीक है। ये हो गई। नेक्स्ट करते हैं, यदि दोनों सदिशों के मध्य कोण थीटा ज्ञात नहीं हो, कोण थीटा ज्ञात नहीं, कोण थीटा ज्ञात नहीं, ठीक है भाई। जब ज्ञात नहीं होगा तो ए तो आपको ऐसे पता होगा भाई, ए एक्स आई कैप प्लस कितना ए वाई कितना जे कैप प्लस कितना ए जेड कितना के कैप, और बी वेक्टर ऐसे पता होगा आपको, देगा भाई, थीटा नहीं देगा तो ऐसे देगा बी एक्स आई कैप प्लस कितना बी वाई जे कैप प्लस कितना भाई बी जेड कितना के कैप। तो सबसे पहले तो इनका परिमाण कैसे निकालेंगे भाई, परिमाण देख लो। परिमाण मैंने पहले भी सिखा दिया, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। परिमाण से परिमाण बनेगा या तो ऐसे लिखो,
या फिर कैसे लिखो ऐसे, ये बन जाएगा कितना अंडर रूट, ये बन जाएगा कितना ए एक्स का स्क्वायर प्लस कितना ए वाई का स्क्वायर प्लस कितना ए जेड का स्क्वायर, ठीक है। और इधर कितना लिखूंगा बताओ, बी वेक्टर का क्या परिमाण, ये कितना बन जाएगा बी, अंडर रूट कितना बनेगा बताओ, यहाँ बनेगा कितना बी एक्स स्क्वायर, यहाँ बनेगा कितना बी वाई स्क्वायर और यहाँ बनेगा कितना बी जेड स्क्वायर। ये तो मैंने सिखा दिया, चलो अब डॉट निकालना सीखते हैं। तो अदिश गुणनफल देखो भाई इसका, अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल की मैंने बात की, ये अदिश गुणनफल कैसे बनेगा वो देखेंगे। यहाँ अदिश गुणनफल बना ए वेक्टर डॉट कितना, डॉट से लिखूंगा, ठीक है। ए की जगह ए का मान रख दो, ए की जगह पहले ए है, ए का मान रख दो कितना बताओ, ए एक्स आई कैप, ठीक है भाई, प्लस कितना ए वाई कितना जे कैप प्लस कितना ए जेड कितना भाई के कैप, और ये किया मैंने डॉट, ठीक है। बी की जगह बी का मान रख दिया, इधर बना कितना बी एक्स आई कैप प्लस कितना बताओ बी वाई कितना जे कैप प्लस कितना बताओ बी जेड कितना भाई के कैप। कोई दिक्कत है क्या तुम्हें, नहीं है। अब देखो भाई, अब मेरी बात समझना भाई, इधर मैंने चाहिए मुझे ए वेक्टर डॉट बी, ये तो ए वेक्टर डॉट बी है। अब देखो ये तो ए एक्स और बी एक्स तो क्या है, कंपोनेंट है, मतलब कोई अदिश राशि जैसे 2i 3j ऐसे आता था और आई जे के कैप आता था, ठीक है। तो मैं पहले इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, देखना भाई सारी कंडीशन से लिखता हूँ एक बार मैंने ए एक्स मल्टीप्लाई किया किसके साथ, बी एक्स के साथ, और इधर क्या आ जाएगा आई डॉट आई आ जाएगा, ये सदिश हो जाएगा, एकांक सदिश है, सदिश है। चलो ए एक्स आई कैप का किसके साथ किया, बी वाई के साथ, दूसरा कंपोनेंट 9 टर्म्स बनेगी भाई, ये ए एक्स बना और ये कितना बी वाई, यहाँ बना आई कैप डॉट कितना जे कैप प्लस बना कितना बताओ ए एक्स कितना बी जेड के साथ, ए एक्स बी जेड के साथ, ये बना कितना बताओ आई कैप डॉट कितना जे कैप, तीनों टर्म आ गई। अरे तीनों पहले इसका एक बार इसके साथ किया, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, अब ये तो स्केलर क्वांटिटी है बी एक्स बी वाई बी जेड, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो गया। सदिश क्या है, आई का डॉट आई के साथ, आई का डॉट जे के साथ, आई का डॉट के साथ। अब ए वाई के लिए करता हूँ ऐसे ही, ए वाई के लिए करता हूँ, ये बन गया प्लस, यहाँ बनेगा कितना ए वाई और ये बन गया कितना बी एक्स, यहाँ बनेगा जे डॉट आई प्लस यहाँ बनेगा कितना ए वाई, यहाँ बनेगा बी वाई और ये कितना जे डॉट कितना जे प्लस कितना बनेगा बताओ ए वाई और ये बनेगा कितना बताओ बी जेड और यहाँ कितना बनेगा जे डॉट कितना भाई के। इसी प्रकार तीसरे के लिए ए जेड के लिए करूँगा, प्लस ये बनेगा कितना ए जेड और ये बना कितना बी एक्स और यहाँ बनेगा कितना के डॉट कितना आई कैप प्लस कितना बना भाई ए जेड और ये कितना बना बी वाई और यहाँ बनेगा के डॉट कितना जे कैप प्लस कितना बनेगा भाई ए जेड और इधर बनेगा कितना बी जेड और ये बनेगा कितना के डॉट कितना, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, सबके साथ 9 टर्म्स बन गई भाई, है ना, 3 इधर 3 इधर, तो 9 टर्म्स बन जाए। अब देखो मैंने अभी आपको सिखाया था, चूंकि जो सेम होता है आई डॉट आई कितना होगा, जे डॉट जे कितना होगा और के डॉट के कितना होगा 1, बाकी के लिए 0, बाकी के लिए कितना 0, आई डॉट चाहे जे हो, जे डॉट कितना हो चाहे के हो और चाहे के डॉट कितना हो आई हो, सबकी वैल्यू कितनी 0। तो इसमें ओनली 3 टर्म्स ही मिलेंगे अपन को, ओनली अपन को कितनी 3 टर्म्स ही मिलेगी भाई, अपन को 3 टर्म्स मिलेंगी, ये वाली आई डॉट आई 1 हो जाएगा, एक जे डॉट जे 1 हो जाएगा, एक के डॉट जे, ये 3 टर्म्स मिलेगी, बाकी 0 हो जाएंगे सारे के सारे, बाकी कितनी हो जाएगी 0। तो यहाँ लिखता हूँ मैं ए वेक्टर डॉट कितना बी वेक्टर, ए डे वेक्टर डॉट कितना, तो ये आ जाएगा कितना ए एक्स बी एक्स, कहाँ जाएगा कितना ए एक्स बी एक्स प्लस कितना भाई ए वाई कितना बी वाई और प्लस कितना ए जेड कितना बी जेड। और ये कैसी क्वांटिटी आ रही है बताओ, अदिश राशि आएगी, ये अदिश राशि आ रही कि नहीं आ रही, देखो कैसे मैं बताऊंगा। यहाँ अपने 2i प्लस 2j 4j 5k ऐसे कुछ 2 इंटू 4 नंबर, 2 इंटू 4 नंबर, 2 इंटू 4 नंबर, नंबर क्या होता है, हदिश होती है, संख्या अदिश राशि क्या आएगा, अदिश राशि आएगा। तो ऐसे अपन क्या करेंगे, अदिश गुणनफल करेंगे। अदिश गुणनफल क्यों बोलते हैं, अदिश राशि, डॉट क्यों बोला भाई, डॉट आता है इसलिए डॉट बोल दिया। दो टाइप से, एक बार थीटा देगा तो वैसे, थीटा नहीं दे तो ऐसे, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के कितना 1 कैसे ऐसे, और बाकी डिफरेंट 0 कैसे ऐसे, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें क्लियर करा दी मैंने, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें और आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको, कंपोनेंट लेना भी सिखाऊंगा, इससे भी क्या चीजें वो सब मैं चीज़ों का आपसे
डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो फिर इसका मैं फिजिकल मीनिंग बताऊँगा कि फिजिकल मीनिंग क्या होता है इसका, डायरेक्शन वगैरह कैसे, सब यहाँ से निकलवा दूंगा मैं, हाँ? प्रक्षेप सदिश भी यहाँ से पढ़ा दूंगा, प्रोजेक्ट, हाँ प्रोजेक्शन है ना, प्रोजेक्शन वेक्टर भी, तो प्रक्षेप सदिश यहाँ से पढ़ा दूंगा, कैसे होता है, ए का बी पे प्रक्षेप, बी का ए पे प्रक्षेप कैसे निकालेंगे, सब चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी कल वाली क्लास में मिलते हैं, ठीक है भाई, ओके भाई।